अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अहमद रिव्यूज़। तो आज के इस एपिसोड नंबर 54 में हम जानेंगे कि सिकंदर की शादी हो रही थी और उसको उसकी शादी पर ही कत्ल कर दिया गया। और दूसरी तरफ मुबीन पर वफा की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। वो उसको कह रही थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मुबीन कोई कागजात ढूंढने के लिए एक अलमारी की में तलाश करता है मगर उसे नहीं मिलते। और फिर मुबीना बेगम वो कागजात की तलाश में जाती है और उसको अलमारी के नीचे पड़ी हुई उसकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं जिसमें लिखा होता है कि वो उम्र भर कभी माँ नहीं बन सकती थी। और वफा बेगम की मुबीन पर और समीना बेगम पर दो हकीकत खुल जाती है। इस पर मुबीन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे छोड़ने की धमकी देता है। वो शदीद गुस्से में होता है कि उसके साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया, उसे कुछ नहीं बताया। और एक तरफ रिया कबीर के इतने बदजन थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कबीर उसको समझाने की बार बार कोशिश करता मगर उसे समझ ना आती। और ऊपर से रिया ने कबीर और मिन्हा दोनों को एक साथ मॉल में देख लिया था। इस पर उसका शक और पुख्ता हो गया और वो कबीर को डांटने लगी। कबीर ये देखकर और परेशान हो जाता है और डर जाता है कि अब रिया उस पर और ज्यादा शक करेगी और उसके साथ चलने को तैयार नहीं होगी। और सिकंदर भी इस बात से बहुत खुश था और वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ था कि वाजिद ने मुबीन खान के कान भर दिए और उसको उसके घर भेज दिया। मुबीन खान सिकंदर के घर जाकर उसको बाहर बुलाता है और दोनों के दरमियान मुलाकात होती है और मुलाकात एक मामूली सी झड़प में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पिस्तौलें तान लेते हैं और गोली चलने की आवाज़ भी आती है मगर ये गोली ना ही मुबीन खान की पिस्तौल से चली थी और ना ही सिकंदर खान से। ये गोली यहाँ वाजिद ने चलाई थी या वाजिद के किसी आदमी चलाई थी सिकंदर पर और सिकंदर को उसके निकाह वाले दिन ही मार दिया गया। वाजिद खान का ये प्लान था कि वो मुबीन को फंसा देगा और रिया कबीर के साथ नहीं जा पाएगी और इससे वो बहुत खुश होगा और उससे बदला लेगा। सिकंदर की मौत के साथ ही शादी वाला घर मातम में तब्दील हो जाता है और तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, सिकंदर को मार दिया गया। वाजिद ने मुबीन खान को फंसा दिया और वो खुद भाग गया। वाजिद की ये चाल थी कि मुबीन खान फंस जाएगा और रिया और कबीर के दरमियान और ज्यादा इख्तिलाफात पैदा होंगे। उधर रिया ने कबीर को मिन्हा के साथ मॉल में देख लिया था और उस पर उसका शक और ज्यादा हो गया। कबीर रिया को मनाने के लिए उसके घर गया और उसको अपनी सफाई पेश करने दी। कबीर रिया के सामने अपनी सफाई पेश करने लगा कि उसने कैसे जहर खा लिया था और वो उसे अस्पताल ले गया था और आइंदा से वो ऐसा ना करे इसलिए उसे मॉल लेकर गया था ताकि उसका थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाए और वो ऐसा दोबारा ना करे। कबीर रिया को समझाने में बहुत कामयाब हो जाता है। रिया उसकी बात मान जाती है मगर एक शर्त पर। वो कहती है कि मिन्हा को उसके घर छोड़ दे और उसको अपने घर रहने की इजाजत ना दी जाए। कबीर इस पर उससे थोड़ा सा वक्त मांगता है कि पहले भी उसने जहर खाने की कोशिश की थी, अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो वो फंस जाएगा। और अब इस आने वाले मन मस्त मलंग के 54 एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे मुबीन और समीना बेगम पर वफा की सच्चाई खुलती है और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और कैसे सिकंदर की शादी वाला घर मातम में तब्दील हो जाता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। और तीसरे नंबर पर यह कि रिया और कबीर क्या आपस में दोबारा मिल पाएंगे, क्या कबीर रिया की बातों को मान पाएगा और रिया के भाई सिकंदर के कत्ल के बाद क्या रिया उसके साथ जाएगी, ये सब कुछ हम जानेंगे मन मस्त मलंग के एपिसोड नंबर 54 में। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें लाइक और सब्सक्राइब ताकि आने वाले नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।